हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्लाइसिंग करना सीखेंगे। स्लाइसिंग क्या होता है, कब करना है आपको। स्लाइसिंग आपको तब करना है जब आप किसी सीक्वेंस से ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहते हो या उपयोग करना चाहते हो। इंडेक्सिंग आप तब यूज करते हैं जब किसी सीक्वेंस से आपको एक वैल्यू चाहिए। स्लाइसिंग आप तब करोगे जब किसी सीक्वेंस से आपको ग्रुप ऑफ वैल्यूज चाहिए, यानी एक से ज्यादा वैल्यूज पाने के लिए हम स्लाइसिंग करते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, हेलो डियर फ्रेंड्स, एक स्ट्रिंग है। इसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये हेलो शब्द चाहते हैं या हेलो स्ट्रिंग चाहते हैं, पूरा स्ट्रिंग यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इतना स्लाइस करके अलग कर सकते हैं। स्लाइस मतलब एक टुकड़ा या पीस होता है। जैसे पूरे स्ट्रिंग में कई सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन सिर्फ इतने ही कैरेक्टर्स आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, स्लाइसिंग करोगे। ऐसे ही इस पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ आपको अगर ये चार अक्षर चाहिए, DEAR, तो इसको भी आप स्लाइसिंग करके अलग कर सकते हैं। या सिर्फ आपको ये इतने कैरेक्टर्स फ्रेंड्स चाहिए इस पूरे स्ट्रिंग में से, तो इसको भी आप अलग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको ये हेलो डियर ये पूरा दो शब्द चाहिए, तो आप इतना भी स्लाइस करके अलग कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग आपको तब करना है जब किसी सीक्वेंस का एक छोटा सा पार्ट या हिस्सा चाहिए होता है, पीस चाहिए होता है। अब समझते हैं इसका सिंटेक्स कैसे लिखना है। आपको एक ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जिसमें स्लाइसिंग किया जा रहा है। एक स्टार्ट इंडेक्स आपको बताना है जहां से स्लाइसिंग शुरू करनी है। एक स्टॉप इंडेक्स होता है जहां पे स्लाइसिंग रोकना होता है। और एक स्टेप वैल्यू होती है जो ये बताता है कि आपको कितने कैरेक्टर्स आगे बढ़ने हैं। सबसे पहले हम स्टेप वैल्यू को समझते हैं। अगर स्टेप वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप रीडिंग लेफ्ट से राइट साइड करोगे, यानी कि पहला कैरेक्टर H होगा और लास्ट कैरेक्टर S होगा। ऐसे ही यदि स्टेप वैल्यू नेगेटिव होती है तो आप रीडिंग राइट से लेफ्ट की तरफ करोगे और पहला कैरेक्टर इस केस में S हो जाएगा और लास्ट कैरेक्टर हो जाएगा H। जैसे यदि स्लाइसिंग का सिंटेक्स ऐसा लिखा है, स्टेप वैल्यू 1 है, मतलब ये +1 है, लेफ्ट से राइट साइड चलोगे और 1 का मतलब एक एक कैरेक्टर आपको आगे बढ़ना है। ऐसे ही अगर सिंटेक्स इस तरह लिखा होगा तो माइनस का मतलब राइट से लेफ्ट पढ़ना है और 1 का मतलब एक एक कैरेक्टर पढ़ना है, यानी पहला कैरेक्टर S, फिर D, फिर N, ऐसे करके आप H तक रीडिंग करोगे। यदि सिंटेक्स ऐसा लिखा है -2, तो माइनस का मतलब राइट से लेफ्ट पढ़ना है और 2 का मतलब दो दो कैरेक्टर आगे बढ़ना है, यानी पहला कैरेक्टर S, तो अगला कैरेक्टर आपका दो स्टेप आगे N होगा। यदि सिंटेक्स इस तरह लिखा होगा, स्टेप वैल्यू 2 है तो ये +2 है, प्लस मतलब लेफ्ट से राइट पढ़ना है और 2 का मतलब दो दो कैरेक्टर आगे बढ़ना है। तो पहला कैरेक्टर H, फिर दो स्टेप आगे L, फिर दो स्टेप आगे O, तो HLO, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। अब हम समझते हैं स्टार्ट वैल्यू क्या होता है। जैसे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और यदि आप लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे लेफ्ट वाला कैरेक्टर होगा, यानी H। यहाँ से आप स्टार्टिंग करोगे और इसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। यदि सिंटेक्स ऐसा लिखा है, यानी आपने स्टार्ट वैल्यू नहीं बताया है, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स 0 होगा। और यदि आप कोई स्टार्टिंग इंडेक्स बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। अब आप 0 लिखोगे तो 0 इंडेक्स से स्लाइसिंग स्टार्ट होगा। आप यहाँ 5 लिखोगे तो पांचवें इंडेक्स से स्लाइसिंग होगा। यदि आप राइट से लेफ्ट रीडिंग कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू राइट साइड के पहला कैरेक्टर होता है और इसका इंडेक्स होता है -1, यानी कि अगर आप स्टार्ट वैल्यू नहीं लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स उसका -1 माना जाएगा। और यदि आप इंडेक्स लिख देते हो तो उस इंडेक्स से स्लाइसिंग स्टार्ट होगा और राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा, क्योंकि स्टेप वैल्यू आपका निगेटिव है। अब हम स्टॉप वैल्यू समझते हैं। अगर आप रीडिंग लेफ्ट से राइट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो स्टॉप वैल्यू होगा वो सबसे राइट साइड का कैरेक्टर होगा। और यदि स्ट्रिंग की लंबाई 18 है तो इस आखिरी कैरेक्टर का इंडेक्स लेंथ में से एक कम, यानी कि 17 हो जाएगा। यदि आप स्लाइसिंग का सिंटेक्स ऐसा लिखते हैं, यानी स्टॉप वैल्यू आपने 18 लिखा है, तो आपका
इससे एक कम यानी 17 इंडेक्स का वैल्यू स्लाइसिंग में शामिल होगा। कहने का मतलब ये है, जब आप स्टॉप इंडेक्स लिख रहे हो तो एक बढ़ा के आगे का लिखा जाता है। जैसे आपको 17 कैरेक्टर स्लाइसिंग में शामिल करना है तो आप उसके एक आगे 18 लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप इस हेलो को चाहते हो तो ओ का इंडेक्स है 4, तो ओ स्लाइस में शामिल करने के लिए आपको एक आगे का लिखना पड़ेगा इंडेक्स यानी कि 5, तब चौथा इंडेक्स शामिल होगा। यदि आप स्टॉप वैल्यू नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट वो आखिरी कैरेक्टर तक की स्लाइसिंग करेगा। अब यदि आप रीडिंग राइट से लेफ्ट कर रहे हो तो स्टॉप वैल्यू जो होता है वो सबसे लेफ्ट साइड का कैरेक्टर होता है, और यदि स्ट्रिंग की लेंथ 18 है तो लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स -18 हो जाएगा। यदि आप सिंटेक्स स्लाइस का ऐसा लिखते हैं तो -19 पे स्टॉप होना है, यानी कि -19 के इंडेक्स की वैल्यू शामिल नहीं करना है, इससे एक कम यानी -18 की वैल्यू आपको यहाँ शामिल करना। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, स्टॉप इंडेक्स एक बढ़ा के लिखा जाता है। -18 के इंडेक्स को आपको शामिल करना है स्लाइस में तो आपको -19 पे रुकना होगा। यदि आप स्टॉप वैल्यू नहीं बताते हो तो राइट से लेफ्ट पढ़ने के केस में सबसे लास्ट कैरेक्टर आपका बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर माना जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं स्लाइसिंग को। जैसे एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है s, इसमें इंडेक्स मैंने एलिमेंट्स के ऊपर लिखे हुए हैं, लेंथ है इस स्ट्रिंग का 5। अगर सिंटेक्स ऐसा लिखा है, 1 से स्टार्ट करना है और 4 पे रुकना है, स्टॉप वैल्यू एक बढ़ा के लिखी जाती है तो 4 पे रुक जाना है, चौथे इंडेक्स को स्लाइस में शामिल नहीं करना है। स्टेप वैल्यू यहाँ नहीं लिखा है, वो ऑप्शनल होता है। स्लाइसिंग करने के लिए आपको कम से कम स्टार्ट या स्टॉप बताना होता है। तो 1 से स्टार्ट करिए और 4 पे रुक जाइए। तो 1 पर है ई, 2 पर है एल, 3 पर है एल, चौथे को शामिल नहीं करना है, वो स्टॉप वैल्यू है, तो इसका रिजल्ट आएगा ई डबल एल। ऐसे ही 1 से स्टार्ट करना है, 2 पर रुक जाना है, तो 1 पर है ई, 2 पर रुक जाइए तो रिजल्ट मिलेगा ई। पढ़ किस साइड रहे हैं, अगर स्टेप वैल्यू नहीं लिखा होता है तो +1 माना जाता है। तो प्लस का मतलब लेफ्ट से राइट और 1 का मतलब एक एक कैरेक्टर। स्टार्ट स्टॉप नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट पहला और आखिरी कैरेक्टर माना जाएगा, तो एच से स्टार्ट होगा और ओ पर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप स्टेप वैल्यू 2 लिखते हो तो दो दो कैरेक्टर बढ़ना है, +2 है मतलब लेफ्ट से राइट पढ़ना है, और स्टार्ट स्टॉप नहीं है तो आखिरी से अंत तक पढ़ना है। तो सबसे लेफ्ट में है एच तो वो आ जाएगा, फिर 2 स्टेप आगे एल वो आ जाएगा, और फिर 2 स्टेप आगे ओ, तो एच एल ओ इसका रिजल्ट होगा। ऐसे ही स्टेप वैल्यू नेगेटिव मतलब राइट से लेफ्ट पीछे से पढ़ना है, 1 मतलब एक एक कैरेक्टर पढ़ना है, और स्टार्ट स्टॉप नहीं है तो शुरू से लास्ट तक। तो सबसे राइट में है ओ, फिर डबल एल, फिर ई, फिर एच, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। यदि स्टेप वैल्यू -2 है, माइनस का मतलब पीछे से पढ़ना है, दो दो कैरेक्टर बढ़ना है, और स्टार्ट स्टॉप नहीं दिया है तो शुरू से अंत तक ओ, फिर 2 स्टेप आगे एल, फिर 2 स्टेप आगे एच, तो ओ एल एच इसका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आपको कुछ समस्या आ रही है तो फिर पूछिए कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इस वीडियो को एक दो बार और देखिए।